धर्मनगरी में लगने वाले जाम के जाम से आज जिले के कप्तान खुद रूबरू हो गए। भारी जाम के चलते कप्तान साहब गाड़ी से उतरकर खुद व्यवस्थाएं संभालते नजर आए, जो क्षेत्रीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां बताते चलें कि सोमवार को एसएसपी अभिषेक यादव वृंदावन कोतवाली के साथ प्रमुख मंदिरों के औचक निरीक्षण करने के लिए आ रहे थे। तभी कप्तान साहब की गाड़ी बस स्टैंड से नगर निगम चौराहे के बीच लगे लंबे जाम में फंस गई। साहब के साथ चल रहे स्टाफ ने जाम खुलवाने की कोशिश की, तब तक कप्तान साहब खुद गाड़ी से उतरकर पैदल ही चौराहे तक आ पहुंचे। कप्तान साहब के चौराहे पर पहुंचने की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गए। कप्तान की चढ़ी त्योरिया देखकर अधीनस्थ सहमे नजर आए। इसके बाद श्री यादव ने कोतवाली पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सुधार के निर्देश देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपने निरीक्षण किया, क्या पाया और क्या खामियां क्या रही? क्या देखिए, थाना वृंदावन का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे एक विवेचना कक्ष और बैरक बन रहा है, जिसका अभी हस्तांतरण पुलिस को नहीं हुआ है। तो उसके संबंध में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी की टीम से बात करके इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करा के इसको लिया जाए। यहाँ पे हमारे कुछ कैमरे हैं जो वर्तमान में ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फॉल्ट था जो बारिश की वजह से ठीक नहीं हो पा रहा था। तो इसमें MPDA और नगर निगम से संवाद स्थापित करते हुए जल्द से जल्द उसको ठीक कराया जाएगा। थाने पे वाहन काफ़ी संख्या में लंबित हैं। जो अभियान चल रहा है उसके क्रम में यहाँ भी डिस्पोजल के लिए कहा गया और बहुत जल्द वृंदावन थाने में भी उसका डिस्पोजल होगा। इसके अलावा जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उनको चेक किया गया, उसमें जो कमियाँ पाई गई हैं उसके संबंध में अवगत कराया गया। और ओवरऑल वृंदावन में ट्रैफिक की समस्या रहती है और श्रद्धालुओं के साथ समस्या रहती है, तो उन सब के संबंध में सभी सब इंस्पेक्टर्स को ब्रीफ किया गया है कि श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। TSI और जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ लगा हुआ है उनको ब्रीफ किया गया है कि अगर कहीं पे ट्रैफिक की समस्या है तो उसका निदान करा जाए, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाया जाए। बैरियर्स लगा के वन वे सिस्टम बनाया जाए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ थ्रो रूट बनाया जाए, ताकि कम से कम पब्लिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर उनको चलना पड़ता है तो वो चलें, लेकिन जाम न लगे। क्योंकि चारों तरफ से अगर एक चौराहे पे लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है छोटे चौराहे पे जाम लगेगा ही लगेगा। जब तक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो वो सारी चीज़ें सभी चौकी इंचार्जों को कहा गया है अपने क्षेत्र में भौतिक सत्यापन करें, फील्ड में फुट पेट्रोलिंग करें। अभी त्यौहार आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को चेक करें। सर, कंस्ट्रक्शन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन जो टेंडर है वो भी काफ़ी समय से लंबे रहता है और उसकी वजह से अभी आपको भी हैंड ओवर नहीं हो पाया है। उसके लिए बात करी गई है। इसके द्वारा मेरे द्वारा भी इसमें PWD एक्सीन से बात करी जाएगी कि छोटी मोटी अब लगभग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, छोटी छोटी कमियां रह गई हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करा के टारगेट लिया है कि इसको पूरा कराया जाए। कई बार ट्रैफिक प्लान बन चुका है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। देखिए, अभी ट्रैफिक प्लान में सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं 3 महीने से त्योहारों का समय था, तो ट्रैफिक में सबसे महत्वपूर्ण 2 हमारी जो चीज़ें मेरी समझ में आती हैं वृंदावन में समस्याएँ हैं, वो ये है कि ई-रिक्शाओं के रूट बने हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, लेकिन अभी उसका एनफोर्समेंट नहीं हुआ है। तो उसके एनफोर्समेंट के लिए जो रिक्शा रजिस्टर्ड हुए हैं उनके वो एक स्टिकर हमारा तैयार हो गया है। अभी क्या कहते हैं, अहोई अष्टमी के बाद या फिर दिवाली के बाद, क्योंकि अगले 4-5 दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है त्यौहार के समय एकदम से कोई नई व्यवस्था को लागू करने से जो वहाँ के व्यापारी हैं और जो लोकल लोग हैं उनको बहुत समस्याएं होती हैं। तो दिवाली के बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वो रजिस्टर्ड जो रिक्शा हैं उन पे वो स्टिकर चिपका दिए जाएं, क्योंकि जब तक वो स्टिकर नहीं चिपकेंगे तब तक एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है। अगर 50 रिक्शा आ रहे हैं तो सिपाही को ये पता ही नहीं होगा कि मुझे किसको रोकना है, किसको जाने देना है। तो सबसे पहले हम वो स्टिकर्स लगवाएंगे। उनके रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, पिछले 2-2.5 महीने से रजिस्ट्रेशन चल रहा था, उससे पहले भी चल रहा था, स्टिकर्स भी आ गए हैं। उसके बाद 2 चीज़ें करी जाएंगी कि वृंदावन में खासकर वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे में जिन पे स्टिकर है वही एंट्री अलाउ की जाएगी, बाकियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी संख्या में ई-रिक्शा की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, जो ऐसे ई रिक्शा हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको पकड़ा जाएगा और उनको डिसमेंटल करवाया जाएगा। इसमें जो एक नियमानुसार कार्रवाई है वो करी जाएगी। इसके साथ साथ काफ़ी जगह ये देखने में आता है कि ठेले वाले, आइसक्रीम के छोटे छोटे वो वाले, रिक्शा वाले, इस प्रकार के जो वो हैं ये रोड पे आ जाते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम, अतिक्रमण ये सब बहुत होता है। तो हमारा उद्देश्य उनको हटाना नहीं है, उद्देश्य है कि उनको या तो वेंडिंग जोन में भेजेंगे या कम से कम रोड से उतार के पीछे शिफ्ट करेंगे पहले, ताकि जो रोड है वो हमारा फ्री रहे। अगर रिक्शा और जो रोड पे ठेले और ये सब आ जाते हैं, अगर इन दोनों को हम व्यवस्थित कर लें तो मेरा मानना है कि फर्स्ट फेज़ में वृंदावन की काफ़ी बड़ी समस्या हल हो सकती है। तो अगले 1 महीने में त्योहारों के बाद हम इस पर फोकस करेंगे।